स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आइए आज बात करते हैं एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन पेपर को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम जो है 9 मार्च 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने वाले हैं उनके लिए हमने जीके जीएस प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन तैयार किया है जो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आइए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा यानी कोबोल जो होता है का आविष्कार किसने किया था। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो कोबोल है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो सी से होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज का विकास का काम वर्ष 1959 में यानी 1959 में इसका विकास का काम किया गया था। और कमांडर ग्रेस मरे हॉपर के मार्गदर्शन में अमेरिका रक्षा विभाग में इसका हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेस मुरे हॉपर। यानी ये जो है कोबोल भाषा का आविष्कार ग्रेस मुरे हॉपर के द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है ग्रेसम का नियम। ग्रेसम दोस्तों ये ग्रेसम है और इनके नियम के अनुसार कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है। मैं आपको बता दूं कि प्रथम मुद्रा निर्माता तथा ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के संस्थापक सर थॉमस ग्रेसम सन 1519 यानी इनका सेशन था 1519 से 1579 यानी 79। इस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत यानी सन 1560 के उद्भावक माने जाते हैं और इन्होंने ही ये बात बोली थी कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है। यानी इनका एक नियम बन गया था। तो दोस्तों ये है ग्रेसम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों गोटीपुआ, सबसे पहले जानिए कि गोटीपुआ जो लोक नृत्य है उसका क्या पर्पज है। तो मैं आपको बता दूं कि यह युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो भगवान जगन्नाथ तथा कृष्ण का गुणगान करने के लिए महिलाओं के रूप में यानी इसमें जो बालक ही होते हैं और ये महिलाओं के रूप में सुसज्जित होते हैं और ये जो है युवा लड़के होते हैं। बिल्कुल युवा लड़के के द्वारा गोटीपुआ नृत्य किया जाता है और ये उड़ीसा का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोलेरू झील, ये कोलेरू झील है और ये किस राज्य में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है और यह अंडाकार छिछली झील है। यानी ये अंडाकार टाइप की है और वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है और ये आंध्र प्रदेश में यानी कोलेरू झील जो है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घेंघा एक बहुत ही विशिष्ट रोग है और ये आयोडीन की कमी के कारण यानी थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है इस फोटो में कि ये लड़की है और इस लड़की के गले में जो है थायराइड ग्रंथि और इसका जो है सूजन हो गया है। और ये सबसे बड़ी चीज तो आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए प्राय आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यानी ये जो रोग होता है उसमें रोगियों को आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है लेने के लिए। तो ये जो है आयोडीन की कमी से हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। यानी आयोडीन की पोषक तत्वों की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुगल सम्राट का प्रतिनिधित्व करते हुए अवध के नवाब सिराज उद दौला द्वारा अफगान पहाड़ियों से उत्तर भारत के रोहिला खंड में आकर बसे रोहिलाओं के विरुद्ध में एक दंडात्मक अभियान था। ये जो है एक अभियान था जो कि
कर्ज में डूबे रोहिलाओं के विरुद्ध छोड़े गए इस सफल अभियान में नवाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी समर्थन किया। यहाँ पे जो युद्ध हुआ था सिराज उद्दौला, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो समर्थन में ब्रिटिश इंडिया भी था, और ये युद्ध का जो सेशन था 1772 से 1774, 1772 से लेकर के 1774, यानी 1774 में जो है रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के सिराज उद्दौला ने हराया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? दोस्तों ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है, और वो कैसे करता है? तो मैं आपको बता दूं कि वस्तु पर तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले ऊर्ध्व बल को जब वह उसमें नियमित होता है तो उत्प्लावक बल उसको कहा जाता है, और उसी के कारण ये जो है तैराक को पानी में तैरने के लिए मदद मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? दोस्तों ये आत्मकथा है और इनके लेखक हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। मैं आपको बता दूं कि इस किताब में सचिन ने पूरी ईमानदारी से अपने बारे में लिखा है, और अपनी उपलब्धियों के साथ उन्होंने इस किताब में कई रोचक चीजें भी बताई हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चल निधि कवरेज अनुपात। इसका राइट आंसर होगा चल निधि कवरेज अनुपात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। मैं बता दूं कि यह भारत के राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद यानी उपराष्ट्रपति का है। भारत के उपराष्ट्रपति संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। यहाँ पे एक बात और नोट कीजिएगा कि जो है भारत के उपराष्ट्रपति संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों और शक्तियों का उल्लेख भी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट नोटिस कीजिएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अब यहाँ वर्तमान में अगर यानी प्रेजेंट टाइम में आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि अभी उपराष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो से रिलेटेड फैक्ट। ऐसे हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।